चलिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखते हुए हम अपने शॉर्ट सीरीज में हम अपने कूलाम के नियम को देखने की हम कोशिश करते हैं, जो कि हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पार्ट से, ठीक ना। तो इसमें देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम कहता है कोई भी दो बिंदु आवेश है, ठीक ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, एक बिंदु आवेश है हमारा Q1 तथा दूसरा बिंदु आवेश है हमारा Q2, ठीक ना। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच इन दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि सजाती है तो इनके बीच विकर्षण यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर वी जाती है यानी कि एक प्लस एक माइनस है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो कि F होता है, ठीक ना, हमने यहाँ लिखा है F जो होता है वो किस चीज के समानुपाती होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F का मान उन आवेशों, इन आवेश ये जो दोनों आवेश है Q1 व Q2, ठीक ना, Q1 व Q2 के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी, ठीक ना, तथा उनके बीच की दूरी जो इनके बीच की दूरी है AR है, ठीक ना। ध्यान देना, इनके बीच की दूरी जो है A स्मॉल r है, स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुणे में यहाँ से हमने कर दिया, गुणे में 1 अपॉन एक गुणा है, ठीक ना भाई, एक गुणा 1 अपॉन r स्क्वायर, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको हम सिस्टमेटिक रूप से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही चीज तो है कूलाम का नियम, और क्या है, सिंपल है, बस यहाँ लिख दो, यही कूलाम का नियम। तो चलिए इसको मैंने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक ना। मैंने लिखा है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जिस बल का अनुभव करता है, ठीक ना, F जो F है हमारा, ठीक ना, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी जो R है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, और समानुपाती और अनुक्रमानुपाती सेम होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बट्टे में रहता है, ठीक ना, ऊपर एक बट्टे में जो भी रहता है वो लिखते हैं उसको, ठीक। तो व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, समझ आया होगा, ठीक। अब देखिए ये हमारे चित्र हो गए, इस चित्र को बनाना ना भूलिएगा बिल्कुल भी, एकदम चित्र आपको आना ही आना चाहिए। और ये हमने लिख दिया F बराबर Q1 Q2, समीकरण नंबर 1 हमने बनाया। फिर F अनुक्रमानुपाती Q1, F अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 बना दिया हमने। सॉरी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि फास्ट सीरीज में फास्ट हम बोलते हैं, ठीक ना। तो F हमने इसको सम्मिलित रूप से लिखा, ठीक, सम्मिलित रूप से लिखा तो क्या हो गया हमारा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। फिर यहाँ तक शायद नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा, ठीक। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर समानुपाती को हमने हटाया तो K एक नियतांक आ गया, जहां लिख सकते हो जहां K एक नियतांक है, ठीक ना, जहां K एक नियतांक है, कैपिटल K है, ध्यान देना, नियतांक या स्थिरांक भी लिख सकते हो, ठीक ना, जहां K एक नियतांक है या स्थिरांक है, ठीक। इस प्रकार चित्र को बना लेना और लिख देना, यही कूलाम का नियम है। अगर 5 नंबर का तो 5 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर का तो 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग पूछता है, ठीक। और देखो इसकी 4 स्थितियां हैं, जो कि 4 स्थितियों को हम बाद में डिफाइन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए, अब अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक। तो इसी प्रकार शॉर्ट सीरीज भी पाने के लिए एक बार कमेंट करते रहिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक को शॉर्ट्स में समझना है, और लंबे में इसको मैं अपलोड करूंगा ही, शॉर्ट्स में भी अपलोड करूंगा, ठीक ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना ताकि वो लोग भी पढ़ सके यार, बस।